प्यारे साथियों, मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर, और उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, आज है 29 जुलाई, 29 जुलाई है, और आज ही के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि कल यानी कि 28 जुलाई को आपका मनाया गया था वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। 29 जुलाई को आपका वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है और 28 जुलाई को आपका वर्ल्ड नेचर का, जो प्रकृति का अपन कंजर्वेशन करते हैं, उसका डे मनाया जाता है। तो आइए, जो टाइगर का जो कंजर्वेशन है उसके क्या इतिहास रहा है, भारत का उसमें क्या रोल रहा है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि बंगाल टाइगर है या फिर एशियाटिक जो लॉयंस है, या फिर अपन कहें कि नेचर कंजर्वेशन में भारत ने बहुत बड़ा एक योगदान यहां पे मनाया है। ठीक है, तो आज ही के दिन आपका 29 जुलाई को टाइगर डे है। तो लगभग अगर देखें, जंगल में रहने वाले 70% है ना, 70% जो टाइगर हैं पूरी दुनिया के, उनका घर इंडिया में है, मतलब इंडिया में वो निवास करते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि 2022 की अगर अपन ने यहां पर काउंटिंग किया था टाइगर्स के लिए, तो 3682 टाइगर्स है ना, लगभग आप मान लीजिए अभी इनकी संख्या 4000 से भी लगभग आसपास हो गई होगी। और 2006 के कंपैरिजन में आप अगर अपन देखें तो टाइगर कंजर्वेशन में भारत ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और लगभग 2 गुना टाइगर्स की यहां पे संख्या हो चुकी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कि सरकारों का योगदान तो है ही है, और जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साथ ही साथ साइंस लेड, मतलब साइंस के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग करना और इनसे संबंधित कंजर्वेशन करना, एक बहुत बड़ा योगदान इन चीजों का भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, साथ ही साथ आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 अप्रैल है ना, ये डेट भी आपको याद रखनी है, पेपर 1 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। मतलब हमको टाइगर को कंजर्वेशन करना है, उसके तहत एक प्रोजेक्ट लाया गया था। और भारत में लगभग 18 स्टेट्स में, 18 अगर राज्यों की हम बात करें तो उसमें 58 टाइगर रिजर्व्स हैं जिसमें टाइगर को संरक्षण दिया जाता है। और ये जो एरिया है लगभग 84,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि अंडर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। एक चीज और यहां पर आपको देखनी है कि इन सब की मॉनिटरिंग जो करता है टाइगर को कंजर्वेशन के लिए, एक अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, इस अथॉरिटी का नाम है NTCA। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि नेशनल लेवल पे इसका पूरा मॉनिटरिंग करता है। और इस NTCA की जो शुरुआत है, ये आपकी दिसंबर 2005 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2005 में NTCA बना है, जिसके तहत पूरी की पूरी एक्टिविटीज या फिर टाइगर जो रिजर्व है किसको घोषित करना है, ये सारी आपको डिसाइड करने के लिए NTCA है। ठीक है, वर्ल्ड का अगर अपन देखें कि लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी सर्वे यहां पर इंडिया में हुआ है। साथ ही साथ एक यहां पर टाइगर की जो आपका मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि टाइगर अभी मतलब किस उसकी हेल्थ चेकअप के लिए या फिर उसकी मॉनिटरिंग, ठीक से वो मतलब शिकार कर पा रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई गई थी, एम स्ट्रिप्स नाम की एक जो काफी अच्छी एक मॉनिटरिंग का एक टूल है। अगर इसको देखा जाए तो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स है ना, मॉनिटरिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एम स्ट्रिप्स का नाम दिया गया है, जिसके तहत ये पूरी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग होती है। पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस किया जाता है। रेगुलर जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, उनका इवेल्युएशन भी यहां पर किया जाता है। और देखते हैं क्या फैक्ट है इसके बारे में। पार्टनरशिप्स विद टाइगर रेंज कंट्रीज, अब जिन कंट्रीज में टाइगर्स की ज्यादा संख्या है या फिर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप होती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। बिग कैट में आते हैं आपके जैसे टाइगर्स हैं,
पैंथर है, ये सारे के सारे उनका एक कहें कि एक अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल टाइगर फोरम बेस्ड इन इंडिया। देखो इंडिया ने एक पहल बहुत अच्छी ये की है, ग्लोबल टाइगर फोरम की एक स्थापना की गई है। साइंस एंड कोऑपरेशन ड्राइव कंजर्वेशन यहां पर किया जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो टाइगर के कंजर्वेशन के मतलब क्षेत्र में भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां पर प्राप्त किया है। इससे संबंधित 4 से 5 जो फैक्ट मैंने आपको बताए, एक एमस्ट्रिप क्या है, एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या है, एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या है, और कौन सा मिनिस्ट्री है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एमस्ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, ये पूरे के पूरे यूजीसी नेट का पेपर 1 भी है और पेपर 2 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है पेपर 1 को टारगेट करते हुए संकल्प बैच। एक यहां पे संकल्प बैच है, दूसरा आपका लक्ष्य बैच है। जिन भी स्टूडेंट को दिसंबर 2026 की में आपका जेआरएफ का टारगेट है, तो आप यहां पे आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीना डेडिकेटेडली आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्य बैच जो है, जो भी स्टूडेंट आपके पीजी में है कोई, या फिर को जॉब कर रहे हैं, कोई हाउसवाइफ है, उनको टारगेट करते हुए डेडिकेटेडली 12 महीने का ये बैच है, लक्ष्य बैच। और ये आपके सामने इनका पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इनके फीस और जो चीजें हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पेपर 2 डेडिकेटेड, जो पेपर 2 है आपके हिस्ट्री है, हिंदी है, पोल साइंस है, और कॉमर्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी तो आप देख ही पाएंगे। मतलब 2 बैचेज का मतलब ये हुआ, एक तो संकल्प बैच है और लक्ष्य बैच है। ये 6 महीने के लिए और ये 12 महीने को टारगेट करते हुए। ओके, अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, एक तो जो प्राइम बैच है और आपका ये स्टैंडर्ड बैच है। प्राइम बैच में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एक तो प्रिंटेड बुकलेट आपको मिलेगी पेपर 1 की, पेपर 2 की भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, वो भी आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू बैच 10 की 10 यूनिट है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, वो भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे देखिए, राजस्थान सेट की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1+2 तीनों का मतलब, अगर ये अलग अलग बंचेज में है तो आप इन सबको देख सकते हैं। प्राइम में एडमिशन लेने की कोशिश करें क्योंकि उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और पेपर 1 और 2 के लिए आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, तो देखो इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। सिलेबस सेम है तो यूजीसी नेट का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, और लगभग आपके 50 दिन या 60 डेज का जो भी टारगेट क्रैश कोर्स है रिवीजन के लिए, वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल उत्कर्ष यूजीसी नेट को आप सब्सक्राइब करें। और मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, शाम को 6 बजे डेली यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लेके आता हूं। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जो न्यूज के साथ में कोई आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं कंटेंट लेके आऊंगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।